लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया था? तुम मेरी रोटियां चुरा कर क्यों भाग गई? बाबा, मेरे ससुराल में ना तवा नहीं चढ़ता और मुझे बचपन से ही रोटियां खाने की आदत है। पिछले 6 महीने से मैंने रोटियां देखी तक नहीं थी। कल आपको रोटी खाते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। राधिका किसी सुनसान इलाके से जा रही थी। तभी उसने देखा कि रोड के किनारे एक भिखारी रोटी और सब्जी खा रहा था। ये अच्छा मौका है, ऊपर वाले ने मेरी मनपसंद रोटियों के दर्शन तो करा दिए कम से कम। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं इसकी रोटियां लेकर भाग जाती हूँ। राधिका धीरे धीरे उस भिखारी के पास गई। उसने उसकी रोटियां उठाई और तुरंत वहाँ से भाग गई। अरे रुक जाओ, मेरी रोटियां लेकर कहाँ भाग रही हो? ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बूढ़ा भिखारी पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन राधिका कहाँ रुकने वाली थी। आगे जाकर किसी जंगल में बैठकर राधिका रोटियां खाने लगी। तब उसे सुकून मिला। हाँ, शादी के 6 महीने बाद रोटी खाने को मिली। मेरे ससुराल वाले न खुद रोटी खाते नहीं मुझे खाने देते। उसके बाद घर वापस आ गई। अरे बहू, कहाँ चली गई थी तू? सासू माँ, मैं जरा मार्केट तक गई थी। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, अगर मार्केट तक गई थी तो कुछ लेकर तो आई नहीं, क्या सिर्फ घूमने ही गई थी? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अपने गांव की माया के साथ गई थी, वो जबरदस्ती मुझे लेकर चली गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब रात होने वाली है। सिद्धार्थ और आदित्य काम से लौट ही रहे होंगे, जल्दी से खाना बना ले। हाँ देवरानी जी, चलो चलकर खाना बना लेते हैं। लेकिन सासू माँ, आज क्या बनाना है? आज कढ़ी चावल या कढ़ाई पनीर, और चावल में से कुछ भी बना ले, या फिर फ्राइड चावल भी बना ले, जो भी तेरा मन करे। ठीक है सासू माँ। राधिका अपनी जेठानी के साथ किचन में गई। सबसे पहले तो उन लोगों ने पूरे परिवार के लिए एक बड़े से कुकर में चावल बनाने को रख दिए। उसके बाद उन्होंने कढ़ी और कढ़ाई पनीर भी बना ली। खाना बनकर तैयार हो गया। आदित्य और सिद्धार्थ भी घर आ गए। खाना खाने के बाद रात में राधिका ने अपने पति आदित्य से कुछ बात की। आदित्य, मैं तुमसे 6 महीने से कह रही हूँ कि मुझे रोटी खाने का बहुत मन होता है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। राधिका, धीरे धीरे बोलो। हमारे खानदान में चूल्हे पर तावा नहीं चढ़ाया जाता। किसी ने रोटी बनाने की बात सुन ली ना तो परंपरा तोड़ने के आरोप में हम दोनों को सजा देंगे परिवार वाले। मेरी जुबान पर 6 महीने बाद रोटी का स्वाद लगा है। अब तो मैं बिना रोटी खाए एक दिन भी नहीं रह सकती। अगले दिन राधिका किचन में फ्राइड राइस बना रही थी, लेकिन इस बार उसने चावल कुछ ज्यादा ही बना लिए। उसकी जेठानी ने सब देख लिया। वो तुरंत भागकर किचन में आ गई। अरे देवरानी जी, मैंने बाहर से देखा, आपने हर दिन से ज्यादा चावल आज बना लिए। ये एक्स्ट्रा चावल किसके लिए? कोई आने वाला है क्या? नहीं भाभी, कोई नहीं आने वाला है। आज मुझे कुछ ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चावल बना लिए। ऐसे कीजिए, आप जाइए, आज सारा खाना मैं अकेले ही बना लूंगी। आप मुझसे बड़ी है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे साथ किचन में खाना बनाती हैं। ये सुनकर उसकी जेठानी तो खुशी के मारे गदगद हो गई। उसे तो आराम करने का मौका मिल गया। अरे देवरानी जी, आज तो तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत कर दी। ऐसी देवरानी मैंने आज तक नहीं देखी। राधिका की जेठानी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। इधर राधिका ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और एक टिफिन भरकर फ्राइड राइस और सब्जी अलग रख लिया। दोपहर के वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा हो गया तो मौका देखते ही राधिका ने टिफिन उठाया और घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सास आ गई। अरे बहू, इतना बड़ा पर्स लेकर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, मेरी एक सहेली है ना माया, जिसके साथ कल मैं मार्केट गई थी, वही मुझे बुला रही है। अरे बहू, हमने थोड़ी ना मना किया है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि कहीं भी जाने से पहले ना एक बार बता देना चाहिए। ठीक है सासू माँ, मैं कल से आपको बता दूंगी। तो इसका मतलब तू अब हर रोज मार्केट जाएगी अपनी सहेली के साथ? इतनी शॉपिंग तो कोई नहीं करता इस गाँव में। अरे सासू माँ, मैं तो बस एक साधारण बात कर रही हूँ। अब से मैं कभी बाहर जाऊंगी तो आपसे बता कर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा। बड़ी मुश्किल से अपनी सास से पीछा छुड़ाकर राधिका घर से निकल गई। वो उसी जगह पहुंच गई जहाँ पर वो भिखारी बैठा था, लेकिन उस दिन वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। राधिका घबरा गई। कल मैंने एक गरीब से रोटी छीनकर पाप कर दिया था, वो सज्जन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी अचानक वहाँ पर जंगल के अंदर से वही भिखारी लंगड़ाता हुआ आ गया। उसने जैसे ही राधिका को देखा, उस पर चीखने चिल्लाने लगा। तू वही है ना, रोटी चोर? एक गरीब आदमी से रोटी चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, पहले खा लीजिए, बाद में बात करती हूँ। बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया था? तुम मेरी रोटियां चुरा कर क्यों भाग गए? बाबा, मेरे ससुराल में ना तवा नहीं चढ़ता और मुझे बचपन से ही रोटियां खाने की आदत है। पिछले 6 महीने से मैंने रोटियां देखी तक नहीं थी। कल आपको रोटी खाते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। बेटा, ये भी कोई परंपरा है? घर में तवा नहीं चढ़ाना, ये परंपरा तो मैंने पहली बार सुनी है। बाबा, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपके पास रोटी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं हर रोज आपको अच्छा अच्छा खाना लेकर आऊंगी। उसके बदले आप मुझे सिर्फ 2 रोटी दे दिया करना, अगर हो सके तो। अरे बेटा, क्यों नहीं? मेरे लिए हर रोज खाना लेकर आओगी तो मुझसे भी जो हो सकता है वो मैं करूँगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए रोटियां बचा कर रखूंगा। इस तरह उस दिन के बाद राधिका हर रोज अपनी सास से कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाती और उस भिखारी से रोटी मांग कर खाया करती।
फिर एक रोज ऐसा हुआ कि जब राधिका उस भिखारी के साथ बैठकर रोटी खा रही थी, तभी उसी रास्ते से उसका पति आदित्य निकला। राधिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये बाबा कौन है? घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? ये क्रोधित बालक कौन है बेटा? बाबा, ये मेरे पति हैं। अब आप ही इन्हें बता दीजिए कि मैं आपके साथ यहाँ खाना क्यों खा रही हूँ। देखो बेटा, राधिका बिटिया ने बताया कि तुम्हारे घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता चूल्हे पर। यह बेचारी रोटी के लिए तरस गई थी। एक दिन इसने मुझे रोटी खाते हुए देखा और मेरी रोटी चुरा कर भाग गई। लेकिन अगले ही दिन से ये मेरे लिए हर रोज चावल और सब्जी लेकर आती है। उसके बदले हर रोज मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। तुम पति होकर अपनी पत्नी को रोटी नहीं खिला सकते? अरे बाबा, मैं खुद रोटी के लिए तरसता रहता हूँ। अगर एक रोटी बची हो तो मुझे भी खिला दो। हाँ हाँ, ये लो। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे घर में ऐसी परंपरा आखिर है क्यों? बाबा, इसके पीछे बहुत बड़ी भावना जुड़ी हुई है। मेरे दादाजी को ताज़ी रोटियां खाना बहुत पसंद था। उनके अंतिम समय में मेरी माँ उनके लिए रोटियां बना रही थी, लेकिन जैसे ही माँ रोटियां लेकर आई, वैसे ही दादाजी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उसी दिन से हम लोगों ने फैसला कर लिया कि अब से इस घर में तवा नहीं चढ़ेगा। दादाजी अपनी अंतिम रोटियां नहीं खा पाए तो हम लोग भी आज के बाद रोटियां नहीं खाएंगे और ना ही घर पर तवा चढ़ेगा। बेटा, तुम लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तुम्हारे दादाजी को भी अच्छी नहीं लग रही होगी कि तुम लोगों ने उनकी वजह से घर में तवा चढ़ाना ही बंद कर दिया। अरे बल्कि हर रोज तुम लोग अगर तवा चढ़ाओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बाबा, ये बात मैंने माँ और पिताजी को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर रोज आदित्य और राधिका उस भिखारी के पास आते और रोटियां खाकर चले जाते। लेकिन एक साल बाद एक दिन जब राधिका और आदित्य वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर वो भिखारी बाबा नहीं थे। उस जगह पर कुछ रोटियां रखी हुई थी। तब आदित्य ने लोगों से कहा, बेटा, हमारे गांव में हर रोज भीख मांगने आया करते थे, लेकिन कल ही उन्होंने हमारे ही गांव में अंतिम सांस ली। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधिका और आदित्य को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, अब राधिका और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कुकर में तुम चावल तो बनाते ही हो, तो जब चावल पका रहे हो तो उसी गर्म कुकर के चारों तरफ रोटियां बेलकर चिपका देना, जिससे रोटियां पक जाएंगी। बिना तवा चढ़ाए ही रोटियां बन जाएगी। ये सही तरीका बताया आपने। अगले दिन से राधिका कुकर में ही रोटियां बनाने लगी, लेकिन उसकी सास ने देख लिया और परंपरा तोड़ने की सजा के रूप में उसने राधिका को रस्सी से बांध दिया और उसे मारने पीटने लगी। तभी आदित्य के दादा की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। तुम लोग बहू पे अत्याचार करना बंद करो। तुम लोग कुछ भी नई परंपरा बना लेते हो। अरे मुझे तो खुशी तब होती जब तुम लोग भी मेरे मरने के बाद सिर्फ रोटियां ही खाते और कुछ भी नहीं। बंद करो ये परंपरा। माफ कर दीजिए ससुर जी। बहू, हमें माफ कर देना। आज से इस घर में रोटी बनाना शुरू करो। उस दिन के बाद राधिका कुकर में नहीं बल्कि तवे पर रोटी बनाने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।